Hello students, as we are talking about learning in the previous lectures, and in today's lecture we'll be talking about another form of learning. We had been talking about conditioning in the past lectures, and we have finished with that. So I hope you must have understood the two types of conditioning and you are making notes out of that. Now the other type of learning, which is very important for human beings, and even in animals it is very important, is called observational learning. So ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब है कि किसी को देख कर सीखना, दूसरों को कुछ करता हुआ देखकर या किसी एग्जाम्पल को देखकर सीखने को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोला जा सकता है। इसको ऑब्जर्वेशनल या मॉडल लर्निंग भी बोला जाता है। हिंदी में इसको प्रेक्षणात्मक अधिगम कहेंगे। जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत सारे व्यवहार जो होता है, बहुत सारे जो व्यवहार सीखता है वो दूसरों को देख कर सीखता है, बड़ों को देख कर या उसके आसपास और जो लोग हैं, या फिर वो स्कूल में जाता है तो बच्चे जो उसके आसपास होते हैं उनको देख कर सीखता है। और ख़ासतौर से बच्चे तो ये सीखते ही हैं, लेकिन उसके अलावा दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इवन एडल्ट्स एंड एल्डर्स, क्योंकि हम बहुत सारे व्यवहार अपने जीवन में से कंडीशनिंग के थ्रू सीखते हैं। उसी तरह बहुत सारे व्यवहार हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की तरह वजह से सीखते हैं या इसके थ्रू सीखते हैं। तो इवन एनिमल्स में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो दूसरों को देख के व्यवहार सीखते हैं, कैसे उन्होंने सुरक्षा करनी है अपनी, कैसे उन्होंने फूड ढूंढना है अपना। तो ये सारी चीज़ें जो उनके समूह के जो बड़े सदस्य होते हैं वो करते हैं, और उन सब चीज़ों को वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इवन ह्यूमन बीइंग्स से भी जल्दी जो एनिमल्स हैं वो सीख जाते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू विभिन्न प्रकार के व्यवहार जो उनके जीवन को जीने के लिए आवश्यक हैं। So observational learning is achieved by watching and imitating the actions of another person or by noting the consequences of the person's actions. So Kuhn in 2003 said that जो observational learning है ये what is achieved by watching and imitating, दूसरों को देखकर और उनकी नकल करके, कि जैसे दूसरे कर रहे हैं उस तरह से करके, द एक्शंस ऑफ अनदर पर्सन, दूसरों को देख कर और उनके एक्शंस को देख कर, और बाय नोटिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, एक तो इस तरह से दूसरों के एक्शन को देख के, और दूसरा ये देख कर कि जो व्यक्ति ऐसा वो व्यवहार कर रहा है उस व्यवहार के उसको किस तरह के परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो नोटिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट पर्सनस एक्शन, अगर उसको अच्छे परिणाम मिले हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि उस व्यवहार को सीखा जाएगा, और अगर बुरे परिणाम हैं तो ये भी सीख लिया जाएगा कि हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से बुरा परिणाम मिलता है या नुकसान होता है। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है। देन बेंडूरा वाज द पायनियर हु एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. In 1971, Bandura was a famous social psychologist. He has considered it as an important source of learning. It is very important source of learning. More than any other method, this method of learning is very important for human beings. It is what Bandura found and told to the world. Then in this type of learning, an example is used to learn any task or behavior. एक एग्जाम्पल के माध्यम से किसी भी काम और किसी भी व्यवहार को सीखने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। थ्रू एग्जाम्पल, लर्निंग थ्रू एग्जाम्पल, लर्निंग थ्रू वॉचिंग अदर्स डू दैट बिहेवियर इज what is meant by observational learning. Some person who is doing that behavior becomes the model for the others. ना कोई आप सीख रहे हैं, कुकिंग सीख रहे हैं, सपोज कुकिंग क्लासेस आपने करी हैं ज्वाइन, तो वो व्यक्ति आपको हर चीज़ दिखा रहा है कि ये चीज़ ऐसे बनेगी, इसको इतनी देर पकाना है, इसमें ये डलेगा, तो ही इज़ द मॉडल, ही और शी इज़ द मॉडल फॉर all the other people in the class, and then they are also imitating him, they are also watching his behavior or her behavior, how she's
कुकिंग दैट पर्टिकुलर रेसिपी, एंड फिर उसके हिसाब से वो सीख लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हम अपने जीवन में हर दिन इस्तेमाल करते हैं। बैंडूरा बिलीव्ड दैट ऑल टाइप्स ऑफ बिहेवियर कैन बी लर्नड थ्रू इट। बैंडूरा का ये मानना था कि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर्स जो हैं वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू सीखे जा सकते हैं। दिस सेव्स टाइम एंड एफर्ट। ये जो है टाइम और एफर्ट जो है दोनों को बचाता है। इससे समय की भी बचत होती है और मेहनत की भी बचत होती है। एक है कि हम अपने आप हर चीज़ सीख रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं, फिर सुधार रहे हैं ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो गलतियाँ कर रहे हैं, फिर उसमें हमें नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, फिर हम ध्यान रख रहे हैं कि अगली बार हम ऐसा ना करें, फिर दोबारा कर रहे हैं उसी काम को, तो कहीं ना कहीं फिर गलती रह रही है। तो इस तरह से इसमें टाइम और एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। इस तरह की जो ट्रायल एंड एरर लर्निंग है, जहाँ हम गलतियाँ कर करके कुछ सीखते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर लंबे समय के बाद हम कुछ ठीक से सीख पाते हैं। तो यहाँ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है, इसमें आपको रेडीमेड एक वो मिल जाता है कॉपी करने के लिए, या मॉडलिंग उसकी करने कोई मॉडल मिल जाता है जिसको आप इमिटेट कर लेते हैं। और अगर वो मॉडल सही है और जो भी वो व्यवहार कर रहा है अगर वो फ़ायदेमंद है, तो आपको बहुत आसानी से बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए बहुत ज़्यादा बिना मेहनत किए वो आपको एक रेडीमेड तरीका मिल जाता है किसी काम को करने का। अब देर आर वेरियस फैक्टर्स जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। कई फैक्टर्स हैं कॉमन से जो इसके लिए सिग्निफिकेंट होते हैं या जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहले तो अटेंशन टू मॉडल। जो भी कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वो जिसको देख के आप कुछ सीखना चाह रहे हो, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आप उसको बहुत ध्यान से देखें। मॉडल का जो है उसको आप ध्यान से देखें। वॉट एवर मॉडल इज़ टीचिंग, उसको आप ध्यान से देखें और उसके प्रति कंसंट्रेशन आपकी अच्छी हो। नहीं तो क्या होगा कि आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे कि उसने किस तरह से क्या किया था। तो अटेंशन टू मॉडल इज़ द फर्स्ट फैक्टर। मॉडल, यहाँ मॉडल की मतलब है कोई भी व्यक्ति जिसका आप व्यवहार जो है वो इमिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई छोटा बड़ा, कोई प्रोफेशनल, कोई एक्सपर्ट, कोई भी हो सकता है। देन सेकेंड इज रिटेंशन। अटेंशन टू मॉडल का मतलब हो गया मॉडल के प्रति अवधान। देन रिटेंशन इज धारणा। द ऑब्जर्वर शुड बी एबल टू रिमेंबर द मॉडल बिहेवियर। अब देख तो आपने लिया, लेकिन अगर आप याद नहीं रख पाएंगे कि उसने किस तरह का व्यवहार किया था, या कैसे इंस्ट्रक्शंस उसने दी थी, या कैसी बात कही थी, तो बाद में उस व्यवहार का आप अनुकरण नहीं कर पाएंगे, उसको इमिटेट नहीं कर पाएंगे। तो अटेंशन के साथ साथ रिटेंशन भी ज़रूरी है। मतलब धारणा उस चीज़ की कि हाउ वी कैन रिमेंबर वॉट एवर हैज़ बिन टोल्ड बाय द कंसर्न्ड मॉडल। देन थर्ड इज प्रोडक्शन प्रोसेस, या जिसको बोलेंगे उत्पादन प्रक्रिया। प्रोडक्शन प्रोसेस में है कि ऑब्जर्वर डज द मॉडल बिहेवियर हिमसेल्फ एंड देन इट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्शन प्रोसेस। कुछ देखा, उसको याद रखा, एंड उसके बाद उसको रिपीट कर रहा है व्यक्ति खुद, तो उसको हो गया प्रोडक्शन प्रोसेस, या जिसको बोलेंगे उत्पादन प्रक्रिया। कि जो उसने देखा किसी को करते हुए, उसको याद रखने के बाद उसने उसको दोहराया। कोई आपने कहीं रेसिपी देखी, कुकिंग रेसिपी देखी कहीं, उसको आपने याद रखा और उसके बाद आपने फिर उसी मेथड से वो रेसिपी तैयार करने की कोशिश की। अब इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। एक तो फिज़िकल कैपेबिलिटी, शारीरिक क्षमता आपकी उतनी होनी चाहिए जैसे उस मॉडल की थी किसी काम को करने के लिए। मतलब अगर आप कोई स्पोर्ट्स के किसी मॉडल को देख रहे हो, या कोई फिज़िकल एक्टिविटी या वर्कआउट देख रहे हो, तो अगर आपकी फ़िज़िकल कैपेसिटी उतनी नहीं है तो आप उसको ठीक से आप नहीं कर पाओगे। या कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पर शारीरिक क्षमता की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो तभी आप उसको मॉडल कर पाओगे जब आप में भी उस तरह की फ़िज़िकल कैपेबिलिटी होगी। देन कैपेबिलिटी टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट बिहेवियर।
और साथ में दूसरी कैपेबिलिटी ये होनी चाहिए कि अपने व्यवहार को आप नियंत्रित कर सकें और निर्देशित कर सकें। तभी अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे या ठीक से अपने व्यवहार को डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो भी ये प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो सही प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए व्यवहार पे नियंत्रण और उसका सही निर्देशन जो है वो होना ज़रूरी है और शारीरिक क्षमता उस व्यवहार को करने के लिए जो रिक्वायर्ड है वो होनी ज़रूरी है। देन मोटिवेशन या अभिप्रेरणा, जैसे और किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरणा की ज़रूरत होती है। अगर हमें अंदर से प्रेरित नहीं है, हम मोटिवेटेड नहीं हैं, तो हम उस कार्य को सही प्रकार से कर नहीं सकते। तो यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए भी हमारा प्रेरित होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ द मॉडल बिहेवियर इज़ इम्पॉर्टेंट टू द ऑब्जर्वर देन ओनली इट विल बी लर्न्ड। अब प्रेरित कैसे होंगे? अगर हमें लगेगा कि वो जो व्यवहार हम किसी का देख रहे हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से महत्वपूर्ण है, हमें फ़ायदा कर सकता है, तो हम उस व्यवहार को करने के लिए प्रेरित होंगे, अन्यथा नहीं। द ऑब्जर्वर विल प्रोड्यूस इट लेटर एंड विल कीप इन हिज मेमोरी फॉर लेटर यूज़। अगर मोटिवेशन है, वो व्यवहार इम्पॉर्टेंट है, तो वो उसको अपने आप उसका प्रोड्यूस करेगा उस व्यवहार को बाद में, या तो उसी समय करेगा या फिर उसको ध्यान रखेगा और बाद में उसका प्रोडक्शन प्रोसेस होगा उस व्यवहार का। तो वो कब होगा? जब मोटिवेशन होगी। मोटिवेशन कब होगी? जब उसको लगेगा कि दिस बिहेवियर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्सन। देन देर आर वेरियस स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। टू पे अटेंशन टू मॉडल्स बिहेवियर एंड टू रिमेंबर इट। सबसे पहले तो यही है कि जिसको भी आप कॉपी कर रहे हैं, जिसको भी आप इमिटेट कर रहे हैं, जिसके व्यवहार को देखकर आप सीख रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से देखना एंड उसको याद रखना कि किस तरह से उसने क्या किया था। देन द ऑब्जर्वर शुड बी केपेबल ऑफ रिपीटिंग इट। पहले तो देख लिया, उसके बाद उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए उसको रिपीट करने की, उसके पास उस तरह के साधन होने चाहिए, उस तरह की फिज़िकल उसका साधन होने चाहिए, उस तरह के उसके अन्य साधन रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि वो भी उसी तरह से कर सके जैसे वो व्यक्ति कर रहा था। देन टू पे अटेंशन टू मॉडल्स बिहेवियर और इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो वो कोई व्यक्ति कंसर्न जिसको आप देख के कुछ सीखना चाहते हो, उस व्यवहार का क्या नतीजा निकला, उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, सो दैट रिवॉर्डेड बिहेवियर्स कैन एक्ट एज मोटिवेशन फॉर ऑब्जर्वर। सो दैट जो व्यवहार कोई लाभप्रद व्यवहार है, रिवॉर्डेड बिहेवियर है, जिससे कुछ फ़ायदा होने वाला, कोई पुरस्कार मिलने वाला है, वो एक मोटिवेशन का काम करेंगे ऑब्जर्वर के लिए। तो कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। दिस प्रोसेस कैन बी मेड मोर इफेक्टिव थ्रू अट्रैक्टिव, एबल, सेलिब्रेटेड, हाई प्रेस्टीज मॉडल्स। अब जो ये प्रोसेस है वो उसको ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। कैसे? थ्रू अट्रैक्टिव, आकर्षक, सुयोग्य, लोकप्रिय, जिनकी काफ़ी सम्मान हो समाज में, ऐसे मॉडल्स का चुनाव करके इसको और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनमें इस तरह के लोगों को लिया जाता है ताकि लोग उनको देखें और जल्दी से उनके व्यवहार को इमिटेट करना या प्रोड्यूस करना शुरू कर दें और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत धड़ल्ले से बिक सकें। तो इस तरह से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है, दिस इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लर्निंग। और जो बच्चे से लेके बड़े तक हम बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू सीखते हैं। एंड एनिमल्स की अगर हम बात करें तो आप देखें एनिमल्स से रिलेटेड जो चैनल्स आते हैं टीवी के ऊपर, नेचर रिलेटेड चैनल्स, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एनिमल्स जो हैं वो दूसरों के व्यवहार को सीखकर अपने जीवन को किस तरह से उन्होंने सुरक्षित रखना है, कैसे खाना ढूंढना है, कैसे उन्होंने ग्रुप में रहना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे कोऑपरेट, वो सारी चीज़ें वो सीख जाते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का किसी भी एनिमल या ह्यूमन की
लाइफ में, ह्यूमन की लाइफ में तो इसका इतना महत्व है कि आप लोग खुद ही इसका आकलन कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपने अपने जीवन में किस तरह से थ्रू ऑब्जर्वेशन सीखा है। पैशन है, बहुत सारी आदतें हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं, बहुत सारी ये क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने थ्रू दूसरों को देखकर सीखी होंगी जीवन में, जो आप अच्छे से उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो और एक और चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट देखने को सामने आती है कि देखने में ये आती है कि आजकल जो जैसा दिखाया जाता है टीवी में या सिनेमा में, तो उन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है बच्चों के मन पे, और फिर वैसी ही चीज़ें बच्चे जो हैं देखने करने की कोशिश करती हैं, चाहे वो आक्रामकता हो, अग्रेशन बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, तोड़ फोड़, तो इस तरह की चीज़ें, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ऐसे कार्टून शोज़ हैं या कोई ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो देखते हैं जहाँ से ये चीज़ें बच्चे ग्रहण कर लेते हैं। बड़ों के एल्डर्स के साथ मिसबिहेव करना, बहुत सारे कार्टून्स और इस तरह के आड़ में ऐसी चीज़ें बच्चों को परोसी जा रही हैं कि अगर पेरेंट्स ध्यान ना दें तो बच्चे उससे बहुत गलत चीज़ें सीख रहे हैं। और ये इसके ऊपर कई स्टडीज़ भी हुई हैं जिससे ये पता चला है कि जो बच्चे ऐसी चीज़ें देखते हैं टीवी पे, वो बाद में उनकी प्रवृत्तियाँ उसी तरीके की हो जाती हैं, वो उसी तरीके की उनकी आदतें हो जाती, प्रवृत्तियाँ वैसी हो जाती हैं, और अपने जीवन में फिर वो उन्हीं चीज़ों का उपयोग या प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा मीडिया है, हमारा टीवी है या सिनेमा है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करें और समाज में अच्छे मूल्य, अच्छे आदर्शों को स्थापित करने में हेल्प करें, रादर कि वो जनरेशन को बिगाड़ने के लिए कुछ भी परोस रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चीज़ें बिकती हैं उनकी, तो इसलिए वो बिना ये बॉदर किए कि उनके सामाजिक दायित्व भी है, ये चीज़ें दिखा रहे हैं, परोस रहे हैं, और उसमें फिर बच्चे भी विक्टिम बन रहे हैं। बच्चों के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ रहा है और वो उसी को सच्चाई मान लेते हैं और फिर वैसा ही अपने जीवन में करने का प्रयास करते हैं। बच्चे बड़े सभी पे इसका असर पड़ता है, पर बच्चों पर विशेष तौर से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ओके, थैंक यू।